x बराबर क्या आता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 क्या आता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a हर एक बटे में 2 होता है। बनता कैसे होता है ये सिद्ध कैसे हुआ वो अपने देखते हैं। अब ये हमारे पास पूर्ण वर्ग बनाने की विधि करते हैं पीछे उससे कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे a से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए इकाई होना चाहिए। तो x स्क्वायर का गुणांक इकाई करने के लिए तो यहाँ पर a से भाग देंगे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस b बटे a x प्लस c बटे a बराबर 0। अब क्या करना होता है c बटे a को उस तरफ ले जाएंगे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस b बटे a x बराबर क्या आ जाएगा माइनस c बटे a। ठीक अब क्या करना होता है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना होता है। तो b बटे a है तो b बटे a का आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बटे a x प्लस b बटे 2a की घात 2 बराबर माइनस c बटे a प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर। अब ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर बन रहा है तो क्या लिखेंगे x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या आएगा माइनस c बटे a प्लस b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। तो इसको तो ऐसे लिखेंगे एक बार x प्लस b बटे a 2a का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा। अब इनका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 4a स्क्वायर एलसीएम क्या आएगा 4a स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर क्या आएगा प्लस का b स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे तो वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस b बटे 2a बराबर माइनस इसका वर्गमूल हो जाएगा पूरे का क्या आएगा हमारे पास माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। ठीक है अब हमारे पास क्या लिखेंगे x बराबर क्या आ जाएगा इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस b बटे 2a प्लस माइनस हो जाएंगे 2a तो ये प्लस माइनस अंडर रूट के ऊपर आएगा b स्क्वायर माइनस 4a और बटे में क्या आ जाएगा 2a। अब इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे एलसीएम लेने पर क्या आएगा 2a इनका एलसीएम आ गया ऊपर क्या रहेगा हमारे पास माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4a तो ये x बराबर हमारे पास सीधा दर्ज है। तो इस प्रकार आपको ये करना नहीं है लेकिन बताया था किस प्रकार सीधा दर्ज रहता है। तो आपको सीधा मान लिखने होते हैं जो प्रश्न है उसमें एबीसी के मान ज्ञात करने हैं। पहले विविध कर याद देखना है भी तो उसके मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं वो भी अपने देखेंगे किस प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद अपने मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बाद यदि मूल वास्तविक हैं तो हम उनके मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि मूल वास्तविक और काल्पनिक कब कब होते हैं। अब हमें क्या दे दिया गया विविध कर देखना है यदि b स्क्वायर माइनस 4ac यदि पहला है यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक तथा भिन्न 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 का दो मूल आएंगे तथा भिन्न भिन्न मूल भिन्न भिन्न अलग अलग होंगे दोनों का मान। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे और सॉरी मूल वास्तविक होंगे परंतु क्या होंगे समान होंगे तथा बराबर होंगे। मूल क्या होंगे दोनों बराबर होंगे एक ही संख्या होगी। तीसरा यदि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है अगर आपको कहा जाए कि मूलों की प्रकृति के बारे में बताइए तो मूलों की प्रकृति आपको b स्क्वायर माइनस 4ac बढ़ाता है 0 से तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाता है तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे परंतु बराबर होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम आता है तो मूल क्या होंगे काल्पनिक ही होंगे। तो आपको क्या करना है इसके अगर ये आ जाते हैं अपने ज्ञात कर लिया तो हम इस सूत्र के द्वारा किन का ज्ञात करेंगे पहले और दूसरे का ज्ञात करेंगे क्योंकि 10वीं क्लास में इतना ही है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 आता है तो हम इसमें मान लेंगे इस विधि सूत्र में और हम क्या ज्ञात करेंगे मान प्राप्त कर लेंगे। x के दो भिन्न मान आएंगे एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस का चिन्ह लेंगे। देखते हैं इस पर क्वेश्चन देखते हैं।
9x² (7x - 2 बराबर 0) प्लस 7x - 2 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर क्या आ गया, तुलना कर रही है किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो पहले तो मूलों की प्रकृति देखनी है। मूलों की प्रकृति देखना है, एक बार यदि वास्तविक है तो हम वो मूल ज्ञात भी करेंगे। तो मूल अगर इसकी तुलना कर देते हैं तो a बराबर क्या आ गया हमारे पास 9, b हमारे पास क्या आ गया 7, c हमारे पास क्या आ गया -2। तो हम मूलों की प्रकृति किस प्रकार जान करते हैं, b² - 4 b कितना है 7 का वर्ग -4 a कितना है 9 और c हमारे पास कितना है -2। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हमारे पास क्या हो गया 72 75। तो इन दोनों का क्या करना है, अपने को जोड़ देना है 121। जोड़ने पर क्या आ गया 121, 7 और 4 11, 110 और ये 11 121। तो b² - 4 हमारे पास क्या आ गया 121 आ गया, जो कि ग्रेटर देन u है। यानी मूल क्या है, वास्तविक व भिन्न भिन्न। तो हम सीधी चर्चा इसको लगाएंगे यहाँ पर। क्या है सीधी चर्चा, x बराबर -b प्लस माइनस √ b² - 4ac बटे 2a। क्या आएगा -b कितना है हमारे पास 7, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -7 प्लस माइनस और b² - 4ac कितना है हमें ज्ञात करके हैं 121। तो यहाँ पर लिख देंगे 121 बटे 2a कितना है हमारे पास 9। तो 121 का वर्गमूल कितना आता है 11। x बराबर क्या आएगा -7 प्लस -11 बटे में 18। एक बार तो क्या लेंगे प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -7 प्लस 11 बटे 18। तो यानी कितना आ गया 4 बटे 18 2 बटे 9। ठीक है, माइनस चिन्ह जब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x बराबर हमारे पास कितना आएगा -1। x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास -1 का आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति की जानकारी करनी है, और मूलों की प्रकृति के बाद क्या करना है आपको, यदि मूल वास्तविक आते हैं तो हम क्या करेंगे इसमें मान लिखेंगे और हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, k का वह मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, बराबर है, दोनों के मूल बराबर है। हमें ये दे दी थी समीकरण kx(x - 2) और +6 बराबर 0। तो अंदर गुणा कर दो, क्या आएगा kx², तो इसका होना के साथ क्या आएगा -2x kx प्लस 6 बराबर 0। तो हमारे पास ये समीकरण है, k का मान ज्ञात करना, समीकरण में मूल वास्तविक दे रखे हैं। तो ax के प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आएगा a, b बराबर क्या आएगा -2 और c बराबर क्या आएगा 6। हमें क्या करना है,
हमें देखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, हमारे पास 0 दे रखा है। क्यों, मूल वास्तविक और काल्पनिक, तो मान लिखेंगे बी कितना है हमारे पास माइनस के 2k, सॉरी माइनस के 2k, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, एक मान कितना है k और c का मान कितना है 6 बराबर क्या आएगा 0। तो यहाँ पर क्या आएगा 2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 तो 24k बराबर क्या आएगा 0। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4k, क्या आ गया k का, यहाँ पर k रह गया माइनस 6 बराबर 0, यानी या तो k बराबर क्या होगा 0 होगा और या k बराबर क्या होगा 6 होगा। ये दो k के मान, इस प्रकार आपको k के मान ज्ञात कर लेने हैं। हे दिस इज नदीर सिंह, आप देख रहे हैं चैनल डीमैथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करता प्लीज सब्सक्राइब करें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की प्रश्नमाला 3.3 गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं या द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं, वो देखेंगे अपने। इससे पहले अपने क्लास 10 की बहुपद पर वीडियो बनाई हुई थी जिसमें शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच के बारे में पढ़ा था, तथा उसके बाद हमने शून्यकों को ज्ञात करने की विधि, अभी शून्य को ज्ञात करना है लेकिन ये अलग विधि है, गुणनखंड किस प्रकार किए जाए उसके वो अपने ज्ञात करेंगे। फिर अपने भाग विधि पढ़ी थी, विभाजन कलन विधि सेकंड वीडियो थी, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। आज शुरू करने जा रहे हैं गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना। शुरू करते हैं। अब हमें क्या लिखना है, कोई समीकरण दे दी, द्विघात समीकरण दे दी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कि गुणनखंड विधि के द्वारा किस प्रकार हल किया जाएगा। गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करना या कह लें समीकरण का हल ज्ञात करना किस प्रकार होगा। आपको क्या करना है, इस प्रकार की द्विघात समीकरण आएगी तो उनका x² का गुणांक और जो x का गुणांक होगा तो जो अचर पद होगा उन दोनों का तो गुणा आना चाहिए। ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा क्या है इन दोनों के गुणा के बराबर आए, यानी AC आए, ठीक है। और जोड़ने या घटाने पर, जोड़ या घटाव, उन्हीं दो संख्याओं का जोड़ या घटाव हमारे पास क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी समीकरण ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। एग्जाम्पल देखते हैं। एक हमें दे दिया गया x² 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये हमें दे दिया गया। इसकी शून्य ज्ञात करें। अब हमें गुणा करने पर क्या आना चाहिए 6, इन दोनों का गुणा करने पर क्या आना चाहिए 6, जोड़ या घटाव करने पर क्या आना चाहिए -5, जोड़ या घटाव करने पर क्या आना चाहिए -5। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है अपने को। अब 6 के गुणनखंड क्या सकते हैं, 1 गुणा 6 2 गुणा 3 ये हो सकते हैं। अब 6 गुणा 1 पर आ रहा है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर प्लस का मान चाहिए। 6 और 5 में से एक में से -5 आ रहे हैं और 1 को -6 से गुणा किया जाए तो उत्तर क्या आएगा -6। तो ये तो नहीं हो सकते, क्या लेंगे 2 और 3, लेकिन दोनों प्लस के होने चाहिए, दोनों सॉरी माइनस के होने चाहिए। तो -2 और -3 कितने हो गए -5। तो यहाँ पर किस प्रकार लिखेंगे इसको 2x² माइनस 2x 3x 5x को क्या लिख देंगे -2x और -3x प्लस 3 बराबर 0। फिर पहले टर्म में क्या कॉमन आ रहा है 2x, तो यहाँ पर 2x में से कॉमन ये x, तो यहाँ पर क्या रहा है 1 और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है -3, तो हमारा x -1 बराबर 0। दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है x -1 और हमारे पास क्या रहेगा 2x -3 बराबर 0। तो अलग अलग 0 के बराबर लिखना है क्योंकि दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है, तो यानी या तो दोनों 0 हैं या क्या है उनमें से एक 0 है, उनमें से एक अवश्य 0 है, यानी या तो x -1 बराबर 0 है या क्या है 2x -3 बराबर 0 है। तो यहाँ से x बराबर हमारे पास क्या आ गया 1 और यहाँ से x बराबर क्या आ गया 3/2। तो इस प्रकार आपको समीकरणों की गुणनखंड विधि के द्वारा हल ज्ञात करने हैं। और देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। ये आसान है, ये खुद भी कर सकते हो आप, इसको तरीका बताने का मैंने वो बता दिया है। और देख सकते हो इसकी शॉर्ट ट्रिक के भी है, वो भी बताएंगे। जैसे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3
इक्वल टू 0। अब गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 7√3 गुणा √3 यानी 7√3 गुणा √3 यानी हमारे पास क्या गया 21। यानी गुणा करने पर 21 आना चाहिए, जोड़े या घटाव करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी, तो वो कौन सी होंगी 7 और 3, 7 की है 21 और 7 और 3 हमारे पास कितने होंगे 10। तो लिखेंगे यहाँ पर √3x² 3x प्लस 7x प्लस 7√3 बराबर 0। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है √3x, √3x कॉमन ले लिया, क्या रह गया यहाँ पर x प्लस 3 में से √3 कॉमन लिया, क्या रह गया √3 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 7, क्या रह गया x प्लस √3 बराबर हमारे पास क्या आ गया 0। दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या है x प्लस √3 और हमारे पास क्या रह गया √3x प्लस 7 बराबर हमारे पास क्या आ गया 0। तो दोनों को 0 बराबर लिख देना है, बराबर 0, या हमारे पास क्या होगा √3x प्लस 7 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से x बराबर हमारे पास क्या आ गया -√3 और यहाँ से x बराबर क्या आ गया हमारे पास -7/√3। तो इस प्रकार आपको गुणनखंड विधि के द्वारा क्या ज्ञात कर रहे हैं, समीकरणों के हल ज्ञात कर रहे हैं। अब हम इसके अगली प्रश्नमाला है, इस प्रश्नमाला के अलग तो सभी प्रश्न कर सकते हो, इस टाइप से कर रहे हैं, अगर प्रश्न नहीं हो रहा तो मेरे को बताएं। इसकी नेक्स्ट प्रश्नमाला है 3.4। तो 3.4 का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा किस प्रकार हल किया जाएगा वो अपने देखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये है, क्या करना है, स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, आपको क्या करना होगा x² का गुणांक, क्या करना होगा x² का गुणांक इकाई कर देना है, x² का गुणांक x² के गुणांक से समीकरण में भाग देना। पहला स्टेप क्या होगा आपका, पूरी समीकरण को क्या कर देना है, x² का गुणांक यानी a होगा, जो भी होगा उसको पूरी समीकरण से क्या कर देना है, भाग देना कर देना है। यानी मेन मुद्दा क्या है, x² का गुणांक क्या कर देना है, आपको इकाई कर देना है, या क्या कर देना है, इस प्रकार के x² का गुणांक इकाई करना है, गुणांक इकाई करना है। तो आप भाग दोगे तो वो क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। उसके पश्चात क्या करना है, दूसरे स्टेप में जो अचर पद होगा आपके पास c/a आ जाएगा ना, a से भाग देंगे, तो अचर पद को क्या करना है, कौन सा दाम पक्ष और ये वाम पक्ष में ले जाएंगे, ये LHS और ये RHS, तो किस साइड में ले जाएंगे, उसको RHS में ले जाएंगे अचर पद को। बराबर के दूसरे जगह या ऐसे लिख सकते हो RHS में रखते हैं, किस में रख लेते हैं RHS, अचर पद को कहते हैं RHS में, यानी c/a आएगा तो उसको क्या ले जाना है, दूसरी तरफ ले जाना है। फिर तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, बस तीसरा स्टेप और याद रखना है, क्या करना है x, ये इम्पोर्टेंट है तीसरा स्टेप पर। फिर क्या करना है, जो आपको x का गुणांक है, x के गुणांक के आधे का वर्ग क्या कर देना है, दोनों तरफ जोड़ने पर, RHS और LHS में क्या कर देना है, जोड़ने पर। अब क्या करना है, x के गुणांक को आधे का वर्ग क्या कर देना है, दोनों तरफ जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर b/a आएगा तो b/a का आधा b/2a का वर्ग क्या कर देना है, दोनों तरफ जोड़ देना है। तो जो हमारे पास समीकरण बनेगी वह क्या होगा, एक वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा, ये हमारे पास आएगी ऊपर a² प्लस 2ab प्लस b², तो हम उसको क्या लिख देंगे, a प्लस b² बनेगी, यानी वह क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और बराबर भी हमारे पास जो भी संख्या होगी, मान लेते c आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे, दोनों का वर्गमूल कर हम क्या कर लेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यह विधि है, इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो इस पर, दो x² माइनस 5x प्लस 3, ये हमारे पास क्या एक द्विघात समीकरण है, इसको क्या करना है, अपने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या करना है, इकाई करना है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक के लिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग दे दिया, क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 3/2 बराबर क्या गया 0। अब क्या करना है, जो अचर पद है, अचर पद क्या है 3/2, 3/2 को उस तरफ ले जाना है, यानी RHS में ले जाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स बराबर क्या गया -3/2। अब तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास, एक्स के गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है -5/3 का आधा, तो -5/3 का आधा क्या होगा 5/4, और 5/4 का क्या करना है वर्ग, माइनस है तो वर्ग करना है पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर -3/2 प्लस 5/4 का 5/2 का क्या होगा 5/4, उसका वर्ग क्या करना है दोनों तरफ जोड़ देना है। अब देखो ध्यान से, ये किसका सूत्र बन रहा है, ये a है और ये हमारे पास क्या है b है, ठीक है। यहाँ पर क्या है माइनस है। अब इस 5/2 को किस प्रकार लिख सकते हो, एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 5/4, 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, गुणा में एक्स प्लस 5/4 बराबर क्या आएगा -3/2 25/16। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसकी तुलना करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए के स्थान पर x, 2 के स्थान पर 2, ए के स्थान पर x और b के स्थान पर 5/4 और b के स्थान 5/4। तो इसका सूत्र क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या आता है a माइनस b का होल स्क्वायर। a यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है b क्या है 5/4 है, तो 5/4 का स्क्वायर। अब बराबर इनका एलसीएम क्या आ गया 16, 24 प्लस 25, तो क्या आ गया हमारे पास 1/16। अब हमारे पास क्या आ गया, ये द्वारा लिख लेते हैं यहाँ पर x माइनस 5/4 की घात 2 बराबर क्या आ गया 1/16 प्लस का। अब अगर यहाँ पर माइनस का आ जाए और फिर वर्गमूल करना पड़े तो समीकरण के सारे मूल क्या होते हैं काल्पनिक होते हैं, इसका काल्पनिक मूल नहीं है, प्लस का आ रहा है, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, वर्गमूल कर दिया तो वर्गमूल करने पर इसका स्क्वायर हट जाएगा, x माइनस 5/4 आ जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या लग जाएगा प्लस माइनस 1/4, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। अब एक बार तो प्लस से लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस से, तो प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह किस प्रकार लीजिए, x माइनस 5/4 बराबर 1/4, तो x बराबर क्या आ गया 1/4 प्लस 5/4, यानी x बराबर क्या आ गया 6/4 यानी 3/2। ठीक, अगला देखो माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर हमारे पास क्या होगा, x माइनस 5/4 बराबर -1/4, x बराबर क्या आएगा -1/4 प्लस 5/4, तो इनका 4 -1 प्लस 5, यानी x बराबर हमारे पास क्या आ गया 1। तो ये x के दो मान आएंगे, x बराबर 3/2 और x बराबर 1। मैंने पहले बताया था द्विघात समीकरण का 2 है तो 2 इसके क्या आएंगे शून्य के मूल आएंगे। तो इस प्रकार आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए द्विघात समीकरण को क्या करना है, हल करना है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, इसको पूर्ण वर्ग की बनाने की विधि हल सेम है। आपको क्या करना है, पहले 2 से भाग देना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, 2 से क्या करना है भाग देना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या करना है इकाई करना है, तो भाग देने पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर क्या आ गया 0। अब अचर पद को क्या करना होता है, राइट हैंड साइड में ले जाना होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x बराबर क्या आ गया -3/2। अब क्या करना है, यहाँ पर x का जो गुणांक है क्या है -7/2 का आता कितना हो गया 7/4 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देना है, माइनस का है लेकिन यहाँ पर प्लस का ले लें क्योंकि वर्ग करना है, तो क्या आएगा 7/4 का वर्ग बराबर क्या आएगा -3/2 प्लस 7/4 का वर्ग। अब हमारे पास ये पिछले प्रश्न में मैंने बताया था बिल्कुल सेम है, a और यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 2ab क्या सूत्र आएगा x माइनस 7/4 की घात 2 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा -3/2 प्लस 49/16, तो क्या आएगा x माइनस 7/4, तो इसका एडिशन क्या आ गया 16 माइनस 8 है 24 प्लस, तो हमारे पास क्या आएगा 49, तो कितना रहेगा हमारे पास माइनस प्लस के 25/16 x माइनस 7/4।
दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। तो वर्गमूल करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 7/4 बराबर 5 बटे में प्लस माइनस 5 बटे में 4। तो एक बार क्या लेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार हम क्या लेंगे, माइनस चिन्ह। प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 5/4 प्लस 7/4 यानी कितना आ गया, 12/4 यानी 3। x बराबर क्या आ गया, 3। दूसरा माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे, x माइनस 7/4 बराबर क्या आएगा, माइनस 5/4। x बराबर क्या आएगा, 5/4 माइनस के और प्लस के 7/4 यानी 2/4 यानी 1/2। तो हमारे पास दो मूल आ गए, x बराबर 3 और x बराबर 1/2। तो इस प्रकार आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हल करना है। अगला है मूलों की प्रकृति जान करना है श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा आप मूलों की प्रकृति किस प्रकार ज्ञात करोगे, उनकी प्रकृति किस प्रकार होनी चाहिए और मूल किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो अपने देखेंगे। मान लेते हैं द्विघात समीकरण है, श्रीधराचार्य सूत्र से करते हैं। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब को नहीं कर रखा प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद रेगुलर 10वीं की वीडियो आएंगी। इसके बाद समरूपता करने वाले हैं, ये प्रश्नमाला तो कंप्लीट है, 1-2 शायद वीडियो के नहीं, तो समरूपता पर वीडियो आएंगी। समरूपता प्रश्नमाला 11 RBSc सिलेबस के अनुसार है, एनसीईआरटी में समरूपता है तो उसको करेंगे। धन्यवाद।